चलिए आज समय में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसी शहरी सभ्यता जो मिस्र के पिरामिडों जितनी ही पुरानी और उतनी ही शानदार थी, और फिर वो लगभग 4000 सालों के लिए इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गई। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोए हुए शहरों और उनके अनसुलझे रहस्यों की। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से। देखिए इस मोहर को, इस पर कुछ लिखा है ना? ये सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि है। कमाल की बात तो ये है कि हमें ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं, पर आज तक कोई भी, जी हां कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इन पर लिखा क्या है। सोचिए, एक पूरी सभ्यता की आवाज जो बस खामोश है और इंतजार कर रही है कि कोई उसे फिर से और देखिए, हम यहाँ किसी छोटे मोटे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, उतनी ही बड़ी और एडवांस्ड जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं। और फिर वो बस गायब हो गईं। है ना हैरान करने वाली बात? आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया हमारी याददाश्त से ही मिट जाए? और जब हम शहर कहते हैं तो हमारा मतलब किसी भी तरह की कच्ची बस्तियों से नहीं है। इनके शहर तो, अरे वो तो मास्टरपीस थे। बिल्कुल सीधी सपाट सड़कें, एक ग्रिड पैटर्न में, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था और पक्की ईंटों से बने घर। ये सब उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही आगे की बात थी। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और शुरू करते हैं इन खोए हुए महानगरों का सफर। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सभ्यता इतिहास के टाइमलाइन में फिट कहां होती है। मतलब जब ये लोग थे तब दुनिया में और क्या चल रहा था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कोई अकेली नहीं थी। जिस वक्त मिस्र में महान पिरामिड बनाए जा रहे थे और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, ठीक उसी समय यहां भारत के उपमहाद्वीप में ये सभ्यता अपने पीक पर थी। मतलब ये उस दौर की एक ग्लोबल सुपर पावर थी, कहना गलत नहीं होगा। और जरा इसका फैलाव तो देखिए, ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं है। ये सभ्यता एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के बड़े हिस्सों तक। तो हमारी आज की ये यात्रा इसी विशाल इलाके के कुछ खास शहरों की होगी। तो हमारी इस खोज की पहली मंजिल है वो जगह जिसके नाम पर इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। यहीं से पहली बार इस खोई हुई दुनिया का दरवाजा खुला था। तो बात है 1921 की। सब कुछ बदल गया उस साल। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी। वो रावी नदी के किनारे कुछ पुराने टीलों और खंडहरों को देख रहे थे, और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। उनकी इस एक खोज ने सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक पूरा का पूरा नया चैप्टर खोलकर रख दिया। देखिए, दयाराम साहनी को जो मिला वो सिर्फ कुछ पुरानी ईंटें नहीं थीं। नहीं, वो एक पूरे योजना से बसाए गए शहर के सबूत थे। और अचानक से पूरी दुनिया के इतिहासकारों को यह एहसास हुआ कि अरे उनके पैरों के नीचे एक ऐसी महान सभ्यता दबी हुई है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। समझ रहे हैं? इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने का वक्त आ गया था। अच्छा, हड़प्पा तो बस शुरुआत थी। अब चलते हैं हमारे अगले स्टॉप पर, जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे व्यवस्थित शहर था। एक असली मेगा सिटी, वो भी आज से हजारों साल पहले कांस्य युग में। हड़प्पा की खोज के ठीक एक साल बाद 1922 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस नाम का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है मुर्दों का टीला। नाम ही कितना रहस्यमयी है ना? और ये नाम इस शहर की विशालता का अंदाजा भी देता है। और मोहनजोदाड़ो में जो कारीगरी और प्लानिंग दिखती है वो तो बस कमाल है। यहां हमें ग्रेट बाथ मिलता है, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जिसकी वाटरप्रूफिंग की तकनीक आज भी हैरान कर देती है। और फिर यहां मिली है ये मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, कांसे की बनी ये छोटी सी मूर्ति। सोचिए, ये उस दौर के लोगों की कला और उनके आत्मविश्वास को दिखाती है। तो अब तक हमने बड़े शहरों की भव्यता देखी। अब हमारी खोज हमें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां हमें इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिलती है। उनके रीति रिवाज कैसे थे और यहां तक कि उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो चलिए अब चलते हैं राजस्थान कालीबंगा की ओर। इसका नाम बड़ा दिलचस्प है, काली चूड़ियां। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह पर हजारों की तादाद में टूटी हुई काली चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। सोचिए, एक छोटी सी चीज, पर यह हमें सीधे उन लोगों के जीवन से, उनके फैशन से जोड़ देती है। और कालीबंगा में मिली चीजें एक पूरी कहानी बयां करती हैं। यहां दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। मतलब वो खेती में बहुत आगे थे। यहां आग की वेदियां मिली हैं जो शायद उनके धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी।
ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो रेगिस्तान के माहौल में जीना सीख गए थे। और तो और यहां भूकंप के भी सबूत मिले हैं। मतलब उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। तो चलिए 1 मिनट रुककर सोचते हैं। हमने 3 शहर देखे और हर शहर ने हमें इस सभ्यता की कहानी का एक अलग पन्ना दिखाया, है ना? हड़प्पा ने इस खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोला, मोहनजोदड़ो ने हमें इसका आलीशान रूप दिखाया और कालीबंगा ने हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकने का मौका दिया। लेकिन इन सब शानदार खोजों के बावजूद, इन शहरों की यात्रा करने के बाद भी हम आज भी इतिहास के कुछ सबसे बड़े सवालों के सामने खड़े हैं। कुछ पहेलियां हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं। और हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उनकी लिपि। सोचिए, हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी बनाई चीजों को छू सकते हैं, पर हम उन्हें सुन नहीं सकते। जब तक हम उनकी लिखाई को नहीं पढ़ लेते, उनकी असली कहानी उनके अपने शब्दों में हमेशा के लिए एक राज ही रहेगी। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनका अंत कैसे हुआ? इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई? क्या कोई भयानक बाढ़ आई? क्या मौसम बदल गया और सूखा पड़ गया? या किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? सच तो यह है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता। यह आज भी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। और शायद यही बात इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है ना, कि ये कोई बंद किताब नहीं है। सिंधु घाटी की कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। जमीन के नीचे से मिलने वाली हर नई चीज इस बड़ी सी पहेली का एक और टुकड़ा हमारे सामने रखती है और हमें उस भूली हुई दुनिया की सच्चाई के एक कदम और करीब ले जाती है। ये एक ऐसी खोज है जो आज भी जारी है।